नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में कुछ शब्दों का या टर्म्स का अक्सर प्रयोग होता है जिनको जनरली या तो हम मिस इंटरप्रेट करते हैं या समझ नहीं पाते, जैसे डार्क नेट, डार्क वेब, डीप वेब। इनका प्रयोग तो बहुत होता है, लेकिन क्या वास्तव में हम इनका सही मीनिंग समझ पाते हैं? कभी कभी हम डर भी जाते हैं भी डार्क नेट में नहीं जाना है, डीप वेब में नहीं जाना है। तो क्यों ना आज समझने का प्रयोग करें कि इन शब्दों का मतलब क्या है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग होते हैं, इनका वास्तविक अर्थ क्या है। बहुत संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो इंटरनेट है उसके तीन लेवल हैं। तीन लेवल को समझेंगे तब बात हमारी ठीक से क्लियर हो जाएगी। तो जो सबसे ऊपरी सतह है, जो पब्लिक के लिए खुली हुई है, जो उसको हम कहते हैं सरफेस वेब, या कभी कभी इसको हम कहते हैं क्लियर वेब। ये पब्लिक के लिए खुला हुआ है। ये पब्लिक पार्ट है इंटरनेट का, जिस पे कोई भी एक्सेस कर सकता है, किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से या सर्च इंजन से। जैसे पॉपुलर सर्च इंजन हैं आपका गूगल क्रोम है, मोज़िला है, फायरफॉक्स है, ये सब, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है। किसी भी सर्च इंजन से आप इनको एक्सेस कर सकते, इनको ढूंढ सकते हैं और इनको एक्सेस कर सकते हैं। इनकी इंडेक्सिंग होती है और इंडेक्सिंग के हिसाब से कोई भी सर्च इंजन ये आपके सामने इनको ला देता है। इनमें न्यूज़ की साइट्स हो सकती हैं, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स हो सकती हैं जिसमें ब्लॉग्स भी होते हैं, ई कॉमर्स की साइट्स हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी बहुत सी इस टाइप की साइट्स होती हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस टाइप की जो ये वाला जो सरफेस वेब जिसे हम कह रहे हैं, जो पब्लिक के लिए खुला हुआ है, जिसको हम जनरली एक्सेस करते हैं अपने वेब ब्राउज़र के माध्यम से, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये केवल 4% है। 4%, यानी कि जो 96% है वो हिडन है। केवल 4% है जो खुला हुआ है, 4%। 96% वो हिडन है। तो उसका जो अगला लेवल हम कहें तो उसको हम कहेंगे डीप वेब। अब डीप वेब को हम कभी कभी इनविजिबल या हिडन वेब भी कहते हैं। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेट इसी का है। 96% तो जो है वो डीप वेब में है, जिसके बारे में हम जनरली कम जानते हैं। ये जो आपके नॉर्मल सर्च इंजन्स होते हैं या ब्राउज़र्स होते हैं उनसे नहीं खुलते। सर्च इंजन से ये सर्च नहीं किए जा सकते, लेकिन जनरली आप इनको दिन प्रतिदिन आप इनको विजिट भी करते हैं। कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बात लग रही है आपको? सर्च इंजन से सर्च नहीं होते, लेकिन डे टू डे की एक्टिविटीज़ में दिन प्रतिदिन आप इनको यूज़ भी करते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लग रहा होगा, लेकिन ये है नहीं। इसमें जनरली वो साइट्स आते हैं, ऐसे पेजेस आते हैं जो जिनमें लॉगिन की आवश्यकता होती है, जैसे सोशल मीडिया साइट्स हैं, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, ईमेल और बैंकिंग है। इन सब के जो पेजेस हैं वो सरफेस पेज में होम पेजेस तो होते हैं, लेकिन आपका जो अपना डिटेल है वो आपको लॉगिन करके आपको अपने अकाउंट में जाना होता, तब आप डीप वेब में एंटर कर लेते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका बैंक स्टेटमेंट कोई सर्च करे और बैंक स्टेटमेंट आपका सामने आ जाए। कोई सर्च इंजन में टाइप करे और आपके बैंक डिटेल, आपके सारे ट्रांजैक्शंस और लेन देन सामने आ जाएं, ये तो आप नहीं चाहते। तो उसका जो होम पेज है वो तो सरफेस वेब में है। यानी अगर आपको किसी, आप बैंक है कोई भी, आप कहीं भी आपका अकाउंट हो सकता है, स्टेट बैंक में, यूनियन बैंक में, किसी बैंक में, उस बैंक को आप अगर सर्च करेंगे तो उसका होम पेज तो खुल जाएगा, वो सरफेस वेब में है। लेकिन जब आपको अपने अकाउंट में जाना है तो वो डीप वेब में होगा, जहाँ पर लॉगिन की क्रेडेंशियल की ज़रूरत होगी। इसमें ऐसे कंटेंट भी होते हैं जो इंडेक्स्ड नहीं होते। वो ऐसे वेब पेजेस, ऐसी वेबसाइट्स जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है इंडेक्सिंग की लिस्ट से, तो सर्च इंजन उसको ढूंढ नहीं पाता।
इसके अलावा कभी कभी सिक्योर स्टोरेज करना होता है, जैसे कि फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आपके रिसर्च पेपर्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, या कोई और डेटा है जो ऑनलाइन स्टोर किया जाता है और प्रॉपर क्रेडेंशियल्स के बाद ही जिसको एक्सेस किया जा सकता है, वो भी इसमें आता है। सिक्योर स्टोरेज जिसे हम कहते हैं, जैसे आप ड्रॉप बॉक्स में कुछ करते हैं या क्लाउड पे कुछ स्टोर करते हैं, तो अगर आप अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे प्रॉपरली तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो वो भी डीप वेब का पार्ट होता है। इसके अलावा इंटरनेट्स हैं, जैसे बिजनेसेस हैं, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये अपने प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की यूज़ के लिए, लेकिन वो नेटवर्क इंटरनेट से जुड़ा है। अब ये जो इंट्रानेट है, इंट्रानेट दो चीज़ें, इंटरनेट इंट्रानेट। इंट्रानेट डिपार्टमेंट के अंदर का है, अपने विभाग के अंदर के लिए जो आपने नेटवर्क बनाया उसे हमने इंटरनेट कहा, इंट्रानेट। तो ये एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेशन के लिए है, उनकी फाइलें स्टोर करने के लिए है, इंफॉर्मेशनल पेजेस के लिए है, कंपनीज की पॉलिसी के बारे में बताने के लिए है। तो लेकिन ये नेट से तो जुड़ा हुआ है, तो कोई हैकर जो है वो आपके इंटरनेट में प्रवेश कर सकता है, कंपनीज के जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ब्रेक करके और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है। डेटा ब्रीच जिसे हम कहते हैं, क्योंकि आपका इंटरनेट इंटरनेट से जुड़ा है, तो ये संभव हो सकता है कि कोई हैकर वहाँ पर एक्सेस कर ले। अब उसका तीसरा जो हिस्सा है वो है डार्क वेब। डार्क वेब, अब ये डार्क वेब जो है वो डीप वेब का एक छोटा सा सब सेक्शन होता है, और ये जो है जो नॉर्मल वेब ब्राउज़र्स हैं और सर्च इंजन है उनके माध्यम से एक्सेस नहीं हो सकता। इसके लिए स्पेशल टूल्स चाहिए होते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, उसके माध्यम से इसे एक्सेस किया जा सकता है। और यहाँ और किसी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बैंक वगैरह के लिए मैंने उदाहरण दिया, ऑथेंटिकेशन के बाद आप गए, लेकिन यहाँ वो सब नहीं है। तो जनरली इसमें लीगल इलीगल दोनों प्रकार के काम हो सकते हैं, लीगल काम भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं। तो इलीगल कामों के लिए जनरली डार्क वेब या डार्क नेट ही यूज़ होता है। तो इसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना है, सचेत रहना है, और डार्क नेट और डार्क वेब का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। और अगर करना ही है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न्स होते हैं, किसी और वीडियो में उसकी हम चर्चा करेंगे कि आप किन टूल्स के माध्यम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। आज इतना ही। यदि आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर आप बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। आपने मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका आभार। बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।